Assalamu alaikum, my friends. Make inductive reasoning in the reactivity of halogen in periodic table. Fluorine react rapidly with hydrogen. Fluorine react rapidly with hydrogen, and chlorine and bromine react readily with methane in presence of sunlight. देखिए हम कर रहे हैं इंडक्टिव रीडिंग. फ्लोरीन रैपिडली रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट रेडिली विद मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड होलोजीन आर देयर फॉर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स. तो हमने ये दो हमें कंडीशन दी गई. फ्लोरीन बहुत तेजी से रिएक्ट करती है और क्लोरीन ब्रोमीन रिएक्ट करती है मीथेन के साथ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इसमें फ्लोरीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन तीनों होलोजीन है, तो होलोजीन आर देयरफॉर आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स. अप्लाई डिडक्टिव रीजनिंग इन द ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड इन प्रोडक्ट टेबल. अप्लाई करें डिडक्टिव रीजनिंग द ट्रेंड. कौन से ट्रेंड पे? एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड पे ऑफ द प्रोडक्ट टेबल. एलिमेंट विद मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस. देखिए जैसे जैसे प्रोटॉन नंबर बढ़ते जाते हैं उनके इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाते हैं. मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियस. जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो इनका रेडियस कम होता जाएगा. प्रोटॉन नंबर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन प्रोडक्ट टेबल. प्रोडक्ट टेबल आप बताए लेफ्ट टू राइट जाता है. लेफ्ट टू राइट जाता है तो जैसे हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए उनके प्रोटॉन नंबर बढ़ते जाते हैं. तो ना जैसे प्रोटॉन नंबर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते जाते हैं प्रोडक्ट टेबल में, इस तरह प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाएगा लेफ्ट टू राइट इन अ प्रोडक्ट टेबल. The word atom, the word atom come from a Greek language. Atom का वर्ड ग्रीक लैंग्वेज में से है. तो ग्रीक लैंग्वेज में एटम के वर्ड का मतलब क्या है? एटम के वर्ड का मतलब है इनडिविजिबल. ऑप्शन बी, इनडिविजिबल. ऑप्शन बी, इनडिविजिबल. द वर्ड एटम इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. उस ग्रीक वर्ड का नाम है एटमोस, मीनिंग इनडिविजिबल, मीनिंग इनडिविजिबल. MCQ number 2. Lucius is known as the mentor of Democritus, the father of atomic philosophy. Who was the first to use word atom? सबसे पहले एटम का वर्ड किसने यूज किया था? तो सबसे पहले एटम का वर्ड डेमोक्रेटस ने यूज किया था. लूसीपस फर्स्ट थॉट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम. सबसे पहले जो सोचा था लूसीपस ने सोचा था एटम के बारे में, लेकिन डेमोक्रेटस फर्स्ट, ये सबसे पहले इसने यूज किया था वर्ड एटम. एमसीक्यू नंबर 3. हु पुट फॉरवर्ड द एटॉमिक थ्योरी. तो आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में भी कि डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी. डॉल्टन सबसे पहले डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी पेश की थी. इन 1808 इंग्लिश केमिस्ट जॉन डॉल्टन कन्वर्ट द डेमोक्रेटिक थॉट. उसने डेमोक्रेटिक की सोच को एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट कर दिया और सबसे पहले पेश की डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी. एमसीक्यू नंबर 4. हु ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर इन मैक्सवेल थॉट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो मैक्सवेल थॉट एक्सपेरिमेंट में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल किसने किया था? डीमन. A little demon, a little demon, a invisible spirit was present on the window. It can detect speed of gas molecule. तो वो गैस मॉलिक्यूल स्पीड को डिटेक्ट कर सकती थी. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा लिटिल डीमन. So the little demon was our correct option. Maxwell demon experiment violate which law? Which of the following law? मैक्सवेल डीमन एक्सपेरिमेंट ने कौन सा लॉ वायलेट किया था? नहीं, मैक्सवेल डीमन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था विदाउट यूज ऑफ एनर्जी. तो बगैर यूज ऑफ एनर्जी के जो एक्सपेरिमेंट होता है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हम एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी. तो मैक्सवेल डीमन एक्सपेरिमेंट वायलेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. मैक्सवेल डीमन एक्सपेरिमेंट वाज डन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, so it is against violate the second law of thermodynamics. तो हमारा ऑप्शन होगा second law of thermodynamics. The Schrodinger thought experiment is believed to have contributed to involving well-known field of physics called. तो उन्होंने थॉट की एक्सपेरिमेंट बिलीव दैट कंट्रीब्यूटेड टू इवॉल्विंग. कौन सी फील्ड ऑफ फिजिक्स इवॉल्व हो रही थी? उस फिजिक्स का नाम था प्लाज्मा फिजिक्स. फिजिक्स की ब्रांच का नाम था प्लाज्मा फिजिक्स. Schrodinger gave an equation. उसने हमें एक इक्वेशन दी which is foundation of the quantum mechanics. Quantum mechanics is a part of plasma physics. उस इक्वेशन को हमें फाउंडेशन बुनियाद बनी हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की. Schrodinger gave an equation which is the foundation of quantum mechanics. Schrodinger ने जो इक्वेशन दी वो बुनियाद बनी फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की. Foundation of quantum mechanics which is the branch of plasma physics. What were the finding of the outsider observer in Schrodinger cat thought experiment? कैट थॉट एक्सपेरिमेंट में फाइंडिंग क्या थी आउटसाइड ऑब्जर्वर की? एमसीक्यू नंबर 7. द कैट वाज नेदर अलाइव नेदर डेड. तो कैट ना तो वो जिंदा थी ना ही वो डेड हो सकती है साइमल्टेनियसली. Schrodinger thought that an observer outside the box imagining two states of cats in the box.
बॉक्स से बाहर दो स्टेट ऑफ द इमेजिन कर सकता है, बोथ, या तो इमेजिन कर सकता है कैट अलाइव थी या कैट डेड थी एट द सेम टाइम। इट इज़ कंफर्म ओनली व्हेन बॉक्स इज ओपन। नहीं, जब बॉक्स ओपन होगा फिर हमें पता चलेगा कि कैट डेड है या अलाइव है, या द मटीरियल ऑफ कैट इंटरेक्ट विद रियल वर्ल्ड। जब मटीरियल कैट जब वो इंटरेक्ट करेगा रियल वर्ल्ड के साथ, बॉक्स ओपन होगा तो तब पता चलेगा हमें कि कैट डेड है या अलाइव है। तो ऑप्शन सी अवर करेक्ट ऑप्शन, कैट वाज बोथ अलाइव और डेड साइमल्टेनियसली। कैट यहाँ तो अलाइव होगी, यहाँ डेड होगी साइमल्टेनियसली एट टाइम, लेकिन जब बॉक्स ओपन होगा तब हमें कंफर्म होगा कि ये डेड है या लाइव है। इससे पहले ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वर है वो दोनों चीज़ें एट अ टाइम थॉट कर रहा होगा, वो सोच रहा होगा एट अ टाइम सेम टाइम पे कि कैट डेड भी हो सकती है और अलाइव भी हो सकती है। द फेमस बुक ऑफ अल गजाली, तोहफातुल फैसला फलसफा सॉरी तोहफातुल फलसफा चैलेंज द philosophical thought of न्यू प्लेटोनिक थिंकर्स विच बिलीव दैट, न्यू प्लेटोनिक थिंकर क्या बिलीव करते थे, वो बिलीव करते थे perfection and happiness are achievable in this world, perfection and happiness are achievable in this world, वो बिलीव करते थे। तो न्यू प्लेटोनिक थिंकर बिलीव करते थे परफेक्शन कैन बी अटेन इन दिस वर्ल्ड विद लॉजिक्स एंड रीजन, लॉजिक और रीजन के साथ आप परफेक्शन अचीव कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करके परफेक्ट बन सकते हैं, परफेक्शन इस वर्ल्ड में अचीव की जा सकती है। अल-गज़ाली थॉट एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन बर्निंग, उन्हें क्या चीज़ बन गई थी थॉट एक्सपेरिमेंट में, बन किया था कॉटन। गज़ाली थॉट व्हेन पीस ऑफ कॉटन इज प्लेस नियर द बर्निंग फ्लेम द कॉटन विल बर्न, पीस ऑफ कॉटन प्लेस नियर द बर्निंग फ्लेम द कॉटन विल बर्न। तो क्या उसने बर्न किया था, किसकी थॉट की थी, कॉटन की बर्निंग की। तो कॉटन बी इज आवर बेस्ट ऑप्शन। लास्ट, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अल-गज़ाली, है ना, अप्रोचेस, इसमें से कौन सी अल-गज़ाली की बेस्ट स्टेटमेंट थी, है ना। He thought that every event must have a cause. Number two, he thought that there is a succession of events, not causation. Number three, he thought that God can suspend the habitual continuation of events. ठीक है ना, तो तीनों ऑप्शन ठीक थी। He thought that every event must have a cause. हर इवेंट की कोई ना कोई कॉज होती है। Very yes. He thought that there is a succession of events. Succession of event होते हैं, एक के बाद दूसरा इवेंट होता है, ठीक है, नॉट कॉन्सेशन, ठीक है। और ही थॉट दैट गॉड कैन सस्पेंड, कि जो गॉड है वो कॉन्टिन्यूस इवेंट को सस्पेंड भी कर सकता है, कॉन्टिन्यूस को सस्पेंड गॉड कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो गॉड जो इवेंट की सक्सेशन आ रहा है उसे सस्पेंड भी कर सकता है। तो अल-गज़ाली की अप्रोच में तीनों ऑप्शन ठीक होंगे, हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा डी। गज़ाली इनिशियल थॉट वाज वन, गज़ाली में शुरू में जो एक्सपेरिमेंट किया था तो वन, वन क्या था, ही थॉट दैट एवरी मस्ट हैव अ कॉज, किसी कॉज की वजह से कोई ना कोई इवेंट होता है, ठीक है ना, कोई वजह होती है। जैसे कॉटन को हम आग लगाते हैं तो कॉटन को आग लगती है किसी वजह से, लेकिन होवर लेटर ही थॉट बिकम टू एंड थ्री, बाद में उसने अपनी थॉट को टू और थ्री भी कर दिया कि कॉटन को आग लगी इस वजह से कोई नेक्स्ट इवेंट हुआ, उस नेक्स्ट इवेंट होने की वजह से उसके बाद कोई नेक्स्ट इवेंट हुआ, उस नेक्स्ट इवेंट होने की वजह से उसके बाद कोई नेक्स्ट इवेंट हुआ। और थर्ड में उसने कहा गॉड कैन सस्पेंड, कि गॉड किसी भी हैप्चुअल कॉन्स्टेंट इवेंट को सस्पेंड भी कर सकता है, ठीक है ना। जैसे कॉटन को आग लगी तो कॉटन के साथ दूसरा कॉटन रख दिया जाए तो गॉड चाहे तो दूसरे कॉटन को आग लगने से रोक सकता है। जैसे इस्लामिक वर्ड में आपने पढ़ा था, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो अल्लाह ताला ने आग हुक्म दिया कि ठंडी हो जाए, ठीक है ना। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट गजाली का कि आग भी किसी चीज़ को जलाती है, लेकिन गॉड किसी भी तरह के सस्पेंशन ऑफ इवेंट को सस्पेंड कर सकता है। दैट गॉड इज थर्ड लो, ठीक है। नॉर्मली हर गॉड हम आग लगाएंगे तो चीज़ों को जलाएगी, वो जलाएगी वो दूसरी चीज़ को जलाएगी, तो ऑप्शन टू हो जाएगा, लेकिन गॉड हमको सस्पेंड कर सकता है। नंबर टू है उनका पार्ट वन है, व्हाट वाज अ एटम टू डेमोक्रेटिस। Around 430 BCE, Democritus, a pupil of Leucippus, gave the idea that उसे क्या आइडिया दिया था, मैटर consists of a consistent लगातार and indivisible particle known as atoms, ठीक है। The word atom है derived from Greek word, कौन सा वर्ड से आया था, ग्रीक वर्ड के वर्ड atomos से, meaning uncuttable, indivisible means uncuttable, मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। दिस इज द अर्लीस्ट थॉट, ये बहुत अर्ली थॉट थी, बहुत अर्ली थॉट थी, एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग एटम्स इन द हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ डिड डेमोक्रेट्स कनेक्ट एटम टू फीलिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आंसर, डेमोक्रेट्स थॉट also thought that atoms were also present for feeling, एटम आर ऑल्सो प्रेजेंट फॉर फीलिंग एंड ह्यूमन सोल, इंसान की फीलिंग और सोल में भी एटम मौजूद होते हैं। ही रिलेटेड द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू शेप एंड साइज ऑफ एटम, और दूसरा से शेप और साइज ऑफ एटम भी उसकी प्रॉपर्टी रखी। ही थॉट दैट द सोट इज, जो सोट इज आता है ड्यू टू नीडल शेप एटम, ये में जो सोट इज आता है, चीज़ें खट्टी लगती हैं, उनके एटम सुई की तरह नीडल शेप होती हैं। द वाइट कलर ऑफ मैटर वर ड्यू टू स्मूथ शेप, और जो वाइट कलर हमें नजर आता है वो स्मूथ शेप ऑफ एटम की वजह से नजर आता है।
Number 3, what was the link of a life of a cat with radioactive material? Stronger, imagine a cat in a FAQ box. इमेजिन किया उसने एक बिल्ली को किसी बॉक्स के अंदर हैविंग पॉइजनस जिसने जहर खा ली. Ginger counter a radioactive material. ठीक है, and a radioactive material. He thought that an outsider observer would say that cat in two states, both alive or dead. कि आउटसाइड ऑब्जर्वर है, बाहर में ऑब्जर्वर है, वो सोचेगा कि कैट की दो ही स्टेट हो सकती हैं. या तो कैट जिंदा हो सकती है बॉक्स के अंदर, या वो मर सकती है, डेड हो सकती है. ठीक है ना, ठीक है ना. एट द सेम टाइम, उसकी थॉट, उसकी सोच में दो स्टेट थी एट द सेम टाइम. It is because, like cat, the radioactive material is also in two states. It decay and does not decay. इसी तरह जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है वो भी दो स्टेट में हो सकता है. या तो वो डिके, टूट फूट का शिकार कर हो रहा है और रेडिएशन एमिट कर रहा है, या नॉट डिके, डज नॉट डिके, या डिके नहीं हो रहा एट द सेम टाइम. ठीक है ना. नंबर वन, नेक्स्ट, ही थॉट व्हेन द रेडियोएक्टिव मटेरियल डिके, कि अगर रेडियोएक्टिव मटेरियल जब डिके हो रहा होगा, जब रेडियोएक्टिव डिके हो रहा होगा, द गीगर काउंटर रिसीव रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द मटेरियल. तो हमारा जो गीगर मोलर काउंटर है, रेडिएशन डिटेक्टर है, वो रिसीव करेगा रेडिएशन को एमिटेड फ्रॉम द मटेरियल. इट पुश द हैमर ऑफ द काउंटर हैविंग पॉइजनस. It pushed the hammer of the counter having poisonous, thus the container open and poisonous come out which kill the cat. अगर वो रेडिएशन एमिट कर रहा है तो हैमर को पुल करेगा जो पॉइजनस के साथ है, पॉइजनस कम आउट हो जाएगी, पॉइजनस जैसे ही कम आउट हो जाएगी तो बिल्ली मर जाएगी. इसका मतलब है अगर रेडियोएक्टिव मटेरियल डिके हो रहा है तो पॉइजनस रिलीज होगी और कैट मर जाएगी. इधर रेडियो मटेरियल डाल देना, अगर रेडियोएक्टिव मटेरियल डिके नहीं हो रहा तो पॉइजनस रिलीज नहीं होगी, पॉइजनस रिलीज नहीं होगी तो कैट डेड नहीं होगी, कैट विल रिमेन अलाइव. Question number 4. How can we relate Schrödinger cat experiment with quantum mechanics? ठीक है ना, हम कैट एक्सपेरिमेंट को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? स्कॉन्डर कैट थॉट एक्सपेरिमेंट शो टू स्टेट, इसमें दो स्टेट शो की गई हैं. एक पहली स्टेट हमने पढ़ी डिके या मटेरियल. डिके मटेरियल, डेड कैट. अगर मटेरियल डिके होगा, रेडिएशन मिट होगी, पॉइजनस रिलीज होगी तो कैट डेड हो जाएगी. तो अगर मटेरियल डिके नहीं होगा, मटेरियल में और पॉइजनस रिलीज नहीं होगी तो कैट भी डेड नहीं होगी, कैट अलाइव रहेगी. फ्रॉम द बॉक्स इट इज नॉट Cartesian whether the radioactive material decay or not. ठीक है. बॉक्स के आउटसाइड से हम ये नहीं बता सकते कि डिके होगा, मटेरियल रेडिएटिव नहीं होगा. एंड द कैट इज डेड और अलाइव. इट कंफर्म व्हेन द बॉक्स इज ओपन. ये तब पता चलेगा जब बॉक्स ओपन होगा. एंड द मटेरियल एंड कैट इंटरेक्ट द रियल वर्ल्ड. और जब मटेरियल और कैट रियल वर्ल्ड के साथ अट्रैक्ट होंगे तब हमें पता चलेगा. Schrödinger thought experiment can be related with his equation. This equation gave the foundation of, किसकी उसकी फाउंडेशन प्रोवाइड की थी, इस इक्वेशन ने प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, हैंस क्वांटम केमिस्ट्री. तो उसने बुनियाद रखी थी क्वांटम मैकेनिक्स की. इस एक्सपेरिमेंट ने बुनियाद रखी थी क्वांटम मैकेनिक्स की और क्वांटम मैकेनिक्स के साथ क्वांटम केमिस्ट्री की. द इक्वेशन गिव द आइडिया दैट एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स. ठीक है ना. इस इक्वेशन ने हमें क्या आइडिया दिया था कि एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल दो स्टेट में हो सकते हैं. कौन कौन सी स्टेट में हो सकते हैं? पार्टिकल स्टेट में या वेव स्टेट में. एट द सेम टाइम द टू स्टेट बिकम वन स्टेट व्हेन दे आर ऑब्जर्व एंड मेजर. तो दोनों स्टेट एक ही बन जाती हैं जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं और उसको मेजर करते हैं, उसकी पैमाइश करते हैं. Question 5. Define theory of necessary causation. How did Ghazali prove it? Ghazali burning got experiment था theory of causation. Al-Ghazali gave an idea of necessary causation. It means one thing is necessary that cause another thing. Necessary causation का क्या मतलब है कि एक काम होगा तो दूसरा काम होगा. एक काम बुनियाद बनेगा, दूसरे काम की sequence of steps होंगे, sequence of actions होंगे. He says that link between cause and effect is necessary and always true. एक cause होगा और उसका एक effect होगा. एक कॉज होगा उसका इफेक्ट होगा, ये नेसेसरी होगा, ये ऑलवेज ट्रू होगा. इसी थ्योरी को मॉडर्न साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने भी अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन में लिखा है. ठीक, वो हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए वो भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा. तो कोई कॉज होगा तो उसका इफेक्ट होगा. स्टीफन हॉकिंस ने फिर बताया था टाइम ट्रेवलिंग के बारे में. ठीक है ना, टाइम ट्रेवल कैसे पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल किन कंडीशन में नहीं है. तो वो टॉपिक इंशाल्लाह ताला हम फिजिक्स में या केमिस्ट्री के आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. अभी हमारा टॉपिक है गजाली बर्निंग गॉड एक्सपेरिमेंट. देखिए एक बुनियाद रखी गई फ्यूचर में स्टीफन हॉकिंस एक्सपेरिमेंट से भी. एग्जाम्पल एंड प्रूफ. व्हेन अ पीस ऑफ कॉटन इज प्लेस नियर द बर्निंग फ्लेम. देखिए पीस ऑफ कॉटन को जब हम बर्निंग फ्लेम के पास लाए तो कॉटन विल बर्न, तो कॉटन जल गया. तो कॉज क्या थी कि हम कॉटन को बर्निंग फ्लेम के पास लाए, और इफेक्ट क्या हुआ जो ट्रू होगा कि कॉटन जल गया. इफ अनदर सिमिलर कॉटन स्पेरिंग बॉर्न नियर टू सिमिलर बर्निंग फ्लेम द कॉटन विल बर्न अगेन. अगर किसी दूसरे कॉटन को अगर हम सिमिलर बर्निंग फ्लेम पे लाएंगे तो वो भी जल जाएगा. तीसरे को लाएंगे तीसरा भी जल जाएगा. तो हर कॉज के पीछे एक इफेक्ट होगा. अब कॉटन को हम बर्निंग फ्लेम के पास नहीं लेके जाएंगे तो नहीं जलेगा, अगर उसे लेके गए तो जलेगा. ठीक है ना. तो एक कॉज होती है जिसकी वजह से एक इफेक्ट आता है.
जैसे आप एफएससी में मेहनत करेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, आप मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट नेगेटिव होगा, मैं बोलना नहीं चाह रहा। तो आप मेहनत करें, आप मेहनत करें, अच्छा पढ़ें और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। दिस इज कॉज एंड इफेक्ट, बर्नौली और गजाली एक्सपेरिमेंट। इफ अनदर सिमिलर कॉटन पीस बने, ठीक है, सो द बर्निंग फ्लेम, सो द बर्निंग फ्लेम वाज द कॉज, ठीक है ना, वो कॉटन बर्न हो गया, पीस, दैट्स इफेक्ट। ही कंक्लूड है बर्निंग फ्लेम, उसने कहा बर्निंग फ्लेम नेसेसरीली होता है, बर्न करता है नियर द पीस ऑफ कॉटन। ही थॉट, इसलिए कहते हैं कोई भी काम होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस चाहिए, कोई भी काम होने के लिए नेसेसरी कंडीशन चाहिए, ठीक है ना। जैसे कॉज क्लाउड्स, क्लाउड चाहिए बारिश होने के लिए, रेनफॉल के लिए। क्लाउड्स कॉज है और इफेक्ट क्या है? बारिश हुई है। अगर क्लाउड ही नहीं है हमारे पास, कॉज ही नहीं है, तो इफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। विदाउट क्लाउड, ठीक है ना, तो रेनफॉल नहीं हो सकती। नहीं याद रखिएगा, वो गजाली बर्निंग क्वार्टर सेटिंग में थर्ड पार्ट था कि गॉड इस सीक्वेंस और को चेंज कर सकता है, गॉड डू एनीथिंग, ठीक है ना। गॉड रेनफॉल कर सकता है क्लाउड के बगैर, ठीक है ना। गॉड जो है वो कॉटन को बर्न कर सकता है बगैर फ्लेम के, वो थर्ड है, वो यहाँ पे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग गोज फ्रॉम स्पेसिफिक कंक्लूजन टू जनरल स्टेटमेंट। किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन से स्टार्ट लेते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, यहाँ के काम जनरल स्टेटमेंट से पहले, हमने कोई स्टेटमेंट दी है उससे पहले। जैसे हम बायोलॉजी में कहते थे हाइपोथेसिस, तो स्पेसिफिक कंक्लूजन से लेके जनरल स्टेटमेंट बायोलॉजी में कहते थे एक्सपेरिमेंट के बाद हमने कोई थ्योरी पेश कर दी है। तो इंडक्टिव रीजन होता है पहले एक स्पेसिफिक कंक्लूजन से शुरू होता है और जनरल स्टेटमेंट की तरफ जाता है। डिडक्टिव बाद में, रीजनिंग कंक्लूड रिजल्ट, ये कंक्लूड करता है रिजल्ट फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट। इस जनरल स्टेटमेंट से क्या रिजल्ट हमें मिल रहे हैं वो कंक्लूड करता है। तो ये टॉप टू डाउन अप्रोच कहलाती है, ठीक है ना। पहले कोई कंक्लूजन लेते हैं, फिर जनरल स्टेटमेंट बनाते हैं, से टू, ये होता है इंडक्टिव। फिर जनरल स्टेटमेंट से हम कोई रिजल्ट कंक्लूड करते हैं, ये होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव पहले, और ठीक है ना, जनरल स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंट से पहले, और डिडक्टिव जनरल स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंट के बाद। थैंक यू माय फ्रेंड, अपना ख्याल रखिएगा, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।